Hi guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is करिश्मा धाकर, your coding teacher. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन ऑफ एक्सप्रेस कोड्स दैट इज वेरिएबल. ओके, वेरिएबल विद आर्टिस्ट. लेट्स सी. So come to the code.org. First of all, sign in yourself and click on the code course catalog. Now you can see we have three options here. So click on grade 6 to 12, learn more option. And here is our course, express course. So click on this course. ये कोर्स है 9th एज से 18th एज तक के बच्चों के लिए. ठीक है, इट मीन्स अराउंड थर्ड क्लास से अराउंड 10th क्लास तक के बच्चों के लिए. ठीक है, सो जिन्हें बिगनिंग नहीं आती है कोडिंग के, ओके, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं कोडिंग क्या होती है, में कौन से कंसेप्ट यूज़ किए जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है उन बच्चों के लिए जिन्हें अपनी स्टार्टिंग करनी है. ठीक है, शुरुआत करनी है कोडिंग की. सो आप देख सकते हैं हमारे 18 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम करेंगे लेसन नंबर 19, वेरिएबल विद आर्टिस्ट. सो क्लिक ऑन द फर्स्ट वन, एक्टिविटी. सो आज का फर्स्ट टॉपिक है वेरिएबल. सो वेरिएबल होता क्या है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस या फिर जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज, वेरिएबल सब में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं सब में, सारी लैंग्वेजेस में सेम होते हैं. सो वेरिएबल एक ऐसी टर्म होती है जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर. जैसे एक कंटेनर में हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ की तो हम उस कंटेनर से निकालेंगे, यूज़ करेंगे एंड वापस उस कंटेनर में रख देंगे. राइट. इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो हम इन वेरिएबल्स में उन्हें स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, और जब हमने वो वैल्यू यूज़ करनी है हम वेरिएबल्स को उसकी जगह यूज़ करेंगे. ठीक है, अब जब हमारा काम हो जाएगा तब ठीक है, वेरिएबल को हम अपनी जगह रख देंगे. दैट्स इट. तो प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी जगह हम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वेरिएबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द ब्लॉक बेस्ड कोडिंग हमें वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी हियर, इसमें कोई वेरिएबल्स का पार्ट नहीं है. ओनली आपको क्या करना है, आपको ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है. ठीक है, तो ट्राइंगल ड्रॉ करना आपको आता है. हमें रिपीट यूज़ करना होता है, लूप यूज़ करना होता है 3 टाइम्स. उसके बाद हमें मूव फॉरवर्ड करना होता है बाय 50 पिक्सल्स जो कि आपको गिवन है, और टर्न लेफ्ट बाय 120. दैट्स इट. तो ये आपका ट्रायंगल क्रिएट हो गया. ठीक है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं क्या वेरिएबल यूज हुआ है या नहीं. ठीक है, इसमें भी अभी तक कोई वेरिएबल नहीं है, सेकंड एक्टिविटी में भी. तो हम करेंगे इसको. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास ट्राइंगल्स की एक लाइन है. ठीक है, तो मैं एक साथ दो रिपीट यूज कर रही हूँ. ठीक है, वन इनर रिपीट फॉर सिंगल ट्राइंगल एंड आउटर रिपीट फॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. तो 3 काउंटिंग रहेगी हमारी. ये मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्राइंगल. जब क्रिएट हो जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है आउटर वाले लूप पे जंप करेगा. जैसे ही आपका एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है आपको सेकंड ट्राइंगल के फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचना है. तो उसके लिए आपको करना होगा मूव फॉरवर्ड by 50 pixels. Now we can run. Continue. Okay. सो यहाँ से हमारा वेरिएबल स्टार्ट हुआ. यू कैन सी इन द थर्ड वन एक्टिविटी, ये है आपका ब्लॉक जो वेरिएबल को डिफाइन करता है. हाउ कैन वी डिफाइन वेरिएबल्स. तो आपके यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरी लिखा हुआ है. वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर for information that can change. Having a placeholder makes it possible to write a program even when you won't know all of your values until later. Okay, it means जैसे मैंने आपको बताया
कोई कंटेनर होता है जिसमें हम कुछ चीज़ स्टोर करते हैं, ठीक है, या फिर इन्हें प्लेस होल्डर्स भी हम बोल सकते हैं जिसमें हमने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की है। अब ये इन्फॉर्मेशन को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मानिए एक वेरिएबल है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एक 50 वैल्यू स्टोर करी, ठीक है। आगे जाके मैं आते वाले प्रोग्राम में कुछ टर्म्स आगे जाके मैं चाहती हूँ वेरिएबल की वैल्यू 50 से 60 हो जाए, तो मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। ओके, सो लेट्स सी, ये एक ब्लॉक होता है ब्लॉक बिस्कुटिंग के अंदर, जिस तरह से आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। सो कंटिन्यू। ठीक है, एक वीडियो है, सो मैं अभी इसे स्किप कर रही हूँ। कम टू द एक्टिविटी नंबर 5। ओके, सो दिस इज अ प्रिडिक्शन एक्टिविटी, ठीक है। वी हैव सेट ऑफ वेरिएबल्स लेंथ टू 50। इसका मतलब है आपके पास एक वेरिएबल दिया हुआ है इसमें लेंथ नेम का। ओके, तो सेट लेंथ टू 50, यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन हुआ है, सेट हुआ है, ठीक है। वेरिएबल का नेम क्या है? लेंथ है। वेरिएबल का नेम क्या है? लेंथ है, और उसकी वैल्यू कितनी है? 50 है, ठीक है। ये लेंथ हुआ वेरिएबल का नेम और ये हुई उसकी वैल्यू। मतलब लेंथ नाम का एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया जिसमें हमने 50 वैल्यू स्टोर कर दी। अब जब भी हमें इस 50 वर्ड को यूज करना है, हम उसकी जगह लेंथ को यूज करेंगे, ठीक है। तो रिपीट 3 टाइम्स, मूव फॉरवर्ड 50, ठीक है। लेंथ में वैल्यू है 50, तो ये यहाँ पे होगा 50, सॉरी, यहाँ पे होगा 50 और टर्न लेफ्ट विथ 120। सो अभी अभी आपने देखा था इन द फर्स्ट वन एक्टिविटी, आपने जब ट्राइंगल क्रिएट किया था तो आपने यही सब चीज़ें यूज़ की थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, 50 की जगह लेंथ का यूज़ कर लिया। इट मीन्स आपका प्रिडिक्शन क्या कहेगा, ये आपका प्रिडिक्शन एक ट्राइंगल ड्रॉ करेगा। ओके, सो 3 साइड्स विथ 50 डिग्री टर्न, नो, ट्राइंगल्स ड्रॉ करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रन, कंटिन्यू। इन एक्टिविटी नंबर 6 आप देख सकते हैं वही सेम एक्टिविटी हमें वापस परफॉर्म करनी है विद वेरिएबल्स, जो सेकंड वाली थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो सेट लेंथ टू 50। अब यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर सकते हो, ओके। लेंथ के पास में एक छोटा सा ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, यहाँ से आप करेंगे इसे रीनेम दिस वेरिएबल। यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम चेंज कीजिए और क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका वेरिएबल का नेम चेंज हो जाएगा। अब वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ओके। उन्हें क्या रूल्स होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि एक दो बेसिक रूल्स मैं आपको बता देती हूँ कि वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता है, ठीक है। अगर आप 2 या 3 वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो आप 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। यस, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम के आगे, मतलब वेरिएबल नेम की स्टार्टिंग कभी किसी नंबर से नहीं हो सकती। सो दिस इज आर रूल्स, ठीक है, तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सो सेट लेंथ टू 50, यहाँ पे 2 नेस्टेड लूप है। हमें मूव फॉरवर्ड करना है 50 पिक्सल से, हम यूज करेंगे लेंथ वेरिएबल बिकॉज लेंथ में हमारी वैल्यू है 50। रन, कंटिन्यू। अभी देखिए, ठीक है, आपके पास वही 3 ट्राइंगल्स हैं पर उनकी पोजीशन थोड़ी अलग अलग है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। नाउ यूज द लेंथ वेरिएबल टू हैव द आर्टिस्ट जंप फॉरवर्ड एंड डाउन बाय लेंथ पिक्सेल्स बिटवीन ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसका मतलब, वन सेकेंड, लेट मी मार्क। आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया विद योर इनर लूप। इस लूप की सहायता से आपने अंदर वाला जो फर्स्ट वाला आपका ट्राइंगल है वो ड्रॉ किया, ठीक है। वापिस से आर्टिस्ट अपनी जगह पे पोजीशन पे आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे पहुँचना है। अब यहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको क्या करना है, पहले करना है आपको मूव फॉरवर्ड या जंप फॉरवर्ड, ठीक है। फिर टर्न लेना है आपको बिकॉज नीचे साउथ में जाना है। टर्न लेने के बाद वापस जंप फॉरवर्ड एंड टर्न लेफ्ट। इतनी सी चीज़ आपको करनी है, सेम यहाँ पे रिपीट करेंगे और 3 बार हम अपना ट्राइंगल को रिपीट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, सो
1 सेकेंड। ठीक है, सो यू कैन सी हमारा जो कोड है हम दोबारा लिखेंगे वापस से। तो सेट लेंथ 250, ये हमारा फर्स्ट रिपीट ब्लॉक, ये हमारा सेकंड रिपीट ब्लॉक, 3 टाइम्स रन होना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिलीट my drawings. Okay, after that move forward by length pixels, this one, and turn left by 120। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही इनर रिपीट खत्म होता है, फिनिश होता है, आपको लेना है जंप फॉरवर्ड बाय लेंथ पिक्सल्स, देन आपको लेना है टर्न राइट बाय 90 डिग्रीज, देन आपको अगेन जंप फॉरवर्ड एंड टर्न लेफ्ट विथ 90 डिग्रीज। सो आई थिंक हमारे प्रोग्राम अब सही रन होगा। लेट्स चेक। परफेक्ट, कंटिन्यू। एक्टिविटी नंबर 8, वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग टू नीचे आने के लिए, ठीक है, अप टू बॉटम अभी हम आए थे ट्रायंगल्स ड्रॉ करते करते, अब हमें बॉटम से अप भी जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अभी हम आए थे, तो यहाँ से यहाँ अब हमें जाना है। अब 3 ट्रायंगल्स हमें और क्रिएट करने हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, फर्स्ट 3 ट्रायंगल्स ऑलरेडी ड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं, 3 और हमें ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। सो कम टू द कोड। जैसे ही आपने ये कोड कंप्लीट किया, ठीक है, तो आपकी पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ पे। ठीक है, आपकी पोजीशन 4th वाले ट्रायंगल में एकदम स्टार्टिंग में रहेगी। तो आपने क्या करना है, वापस रिपीट स्टार्ट करना है, नेस्टेड लूप रिपीट का, ऐसे वही सेम, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड बाय लाइन पिक्सल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मूव फॉरवर्ड या जंप फॉरवर्ड हम कर सकते हैं, जंप फॉरवर्ड बाय लाइन पिक्सल्स। अब हम जा रहे हैं, ये जो सेकंड वाले जो हम नेस्टेड लूप बना रहे हैं, उससे हम बॉटम से टॉप में जा रहे हैं। ठीक है, जो तो हमारी सेकंड लाइन है ट्रायंगल्स की, उसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। सो आफ्टर दैट टर्न लेफ्ट विथ 90, अगेन jump forward with line pixels and turn right with 90. So let's see what will happen. Oh, completed. Okay, so continue. So this is our 9th one lesson. अब आपने क्या करना है, इसने बोला है we actually need the triangles to be 60 pixels wide with 60 pixels jump. ओके, सो अभी यहाँ पे बोला है कि अभी तक आप 50 पिक्सल्स का यूज़ कर रहे थे, अब मुझे 60 पिक्सल चाहिए थे। हमने गलती से मिस्टेक कर दी थी कि हमने आपको बताया कि 50 पिक्सल्स यूज़ करना है, बट थैंक गॉड हमने वेरिएबल यूज़ किया है। ओके, वेरिएबल हमने यूज़ किया है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ सिंगल जगह पे, एक ही जगह पे हम अपना चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली सारी जगह वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहे होते, तो जहाँ जहाँ हमने लेंथ यूज़ किया है, वहाँ वहाँ हमें 50 से 60 करना पड़ता। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ वेरिएबल हमें ओनली यहाँ पे करना है 60, दैट्स इट। कंटिन्यू। तो एक बेनिफिट आपने देखा वेरिएबल्स का। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपने वही सेम चीज़ है, स्क्वायर्स की लाइंस है। ओके, तो स्क्वायर्स की लाइंस के लिए वही रिपीट, हाउ मेनी रिपीट्स, 2 रिपीट्स। ठीक है, नेस्टेड रिपीट, 1 रिपीट फॉर सिंगल स्क्वायर, तो इनर रिपीट होगा सिंगल स्क्वायर के लिए, सिंगल स्क्वायर की साइड्स हैं 4, एंड आउटर रिपीट फॉर नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 4। मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले बना देते हैं एक वेरिएबल सेट लेंथ टू 80।
ठीक है, यहाँ पे हमने यूज करना है लेंथ पिक्सल्स, मूव फॉरवर्ड बाय लेंथ पिक्सल्स, आफ्टर दैट टर्न लेफ्ट बाय 90। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा सिंगल ट्राइंगल, सॉरी नॉट ट्राइंगल, स्क्वायर। ओके, सिंगल स्क्वायर। अब हमें बाकी स्क्वायर्स भी तो ड्रॉ करने हैं। तो आप जो फर्स्ट स्क्वायर अपना ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद आप देखेंगे आपका जो आर्टिस्ट है वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली पोजीशन पे पहुंचना है। तो जंप फॉरवर्ड, टर्न राइट, जंप फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, दैट्स इट। जो अभी अभी हमने किया था ट्राइंगल के लिए, वही हमें यहाँ पे करना है। सो जंप फॉरवर्ड बाय लेंथ पिक्सल्स, टर्न राइट with 90, again jump forward with length pixels and turn left with 90. So let's see. Continue. बहुत ही इजी कोडिंग होती है, बस आपको ज़रूरत है अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो उससे बेस्ट जरिया नहीं है ब्लॉक बेस्ड कोडिंग से। ठीक है, ये जो कोर्स हैं, एक्सप्रेस कोर्स हुआ, कोडो टू आर्ची के ABCD जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, वो लॉजिकल थिंकिंग को आपकी इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि आप आगे जाके अपने प्रोग्राम को अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से रीड कर सके। ठीक है, अपने माइंड में इम्प्रूव कर सके, अपनी सीक्वेंस को अच्छे से लिख सके। ओके, क्या लॉजिक्स आपको पुट करने हैं वो आप अच्छे से सोच सके। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा लेसन नंबर 19। आगे आने वाले लेसन में हम करेंगे लेसन नंबर 20। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।